हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में सीखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखने पर वह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों में वह किस तरह का बिहेव शो करेगा उसको आज हम सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हमने पैरेलल लाइन से आपका शो किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म शो करना होता है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम लाइंस जो है पैरेलल ड्रॉ करते हैं और लाइनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने उसकी कोशिश किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमने एक डाइपोल रख दिया है, यह इसका माइनस चार्ज है और यह इसका प्लस चार्ज है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज रखते हैं कहीं भी, तो प्लस चार्ज पर जो F इज इक्वल टू QE फोर्स काम करता है वह फील्ड की डायरेक्शन में काम करता है, और जो माइनस चार्ज होगा वह फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ काम करता है। तो ये दो फोर्स है, दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है। यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों को वैल्यू इक्वल है बट डायरेक्शन अलग अलग है, एक अपवर्ड में है एक डाउनवर्ड में है, और हमने डाइपोल को थीटा एंगल पर रखा है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों फोर्स मिल करके टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो दो इक्वल अपोजिट फोर्स होने से यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क जो होगा वो क्या करेगा, डाइपोल को रोटेट करेगा। तो डाइपोल को रोटेट करेगा तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं टॉर्क कितना होगा। टॉर्क का फार्मूला आपको मालूम है, टॉर्क होता है दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स आपको लेना है, यानी कि यहाँ से F लेना है और दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फोर्स नीचे की तरफ है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ मैंने थीटा लिया है तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये जो एंगल है आपका, ये एंगल ये आपका 90 माइनस होगा, ठीक है। तो ये साइड क्या होगा आपका, यह साइड होगा, आपको पता है डाइपोल की बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 2a होती है, 2a डिस्टेंस होती है। तो अगर इस ट्रायंगल को मैं नीचे लेके आऊं, किस तरह की सिचुएशन बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका 90 माइनस थीटा है और ये आपका 2a है, तो ये आपका बनेगा 2a cos 90 माइनस थीटा, और ये साइड बनेगा 2a cos 2a sin 90 माइनस थीटा। ये cos 90 माइनस थीटा बन जाएगा sin थीटा, तो 2a sin थीटा यहाँ मिलेगा और ये साइड मिलेगा 2a cos थीटा। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यह डिस्टेंस 2a sin थीटा है और ये जो है 2a cos थीटा है। अब आप समझ सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस को मैं यहाँ से यहाँ तक x लेता हूँ तो F इनटू x लिख सकते हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिए, F कितना है, QE है। फोर्स दो फोर्स है ऊपर नीचे, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है। तो QE ले लिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा, यहाँ से 2aq आप अलग कर दो और E sin थीटा अलग कर दो, तो 2aq बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट PE sin थीटा ये बन गया आपका टॉर्क का जो है मैग्नीट्यूड। क्या बन गया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अगर हम यहाँ से वेक्टर लेना चाहे तो वेक्टर भी ले सकते हैं, टाउ इक्वल टू आएगा P क्रॉस E, क्योंकि आपको मतलब मालूम है A क्रॉस B होता है AB sin थीटा। इस तरह से टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, तो टाउ इक्वल टू P क्रॉस E हम लिख सकते हैं। यहाँ से आपने देखा कि टॉर्क जो है PE sin थीटा
प्रोड्यूस होता है, यानी कि डायपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पर टॉर्क उसको प्रोड्यूस होता है, उसकी वैल्यू होती है P sin थीटा। इसका मतलब ये होता है कि आपका डायपोल रोटेट करेगा, और डायपोल रोटेट कैसे करेगा, इस तरह से, ये जो डायपोल है इस तरह से घूमेगा। कब तक घूमेगा, अब आप देख सकते हैं यह प्लस QE जब यहाँ पे आ जाएगा और माइनस QE यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो रिजल्टेंट फोर्स प्लस QE ऊपर माइनस QE नीचे, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब डायपोल घूमते घूमते जीरो डायरेक्शन पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आप जीरो लोगे तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी डायपोल स्टेशनरी हो जाएगा, ना तो रोटेट करेगा ना तो लीनियर मोशन करेगा, पूरी तरह से स्टेशनरी हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेबल स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेबल स्टेट, ध्यान रखना है। और जब थीटा इक्वल टू 90 होगा तो टॉर्क जो है PE होगा, क्योंकि साइन 90 आपका क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क, इसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क। तो डायपोल पर मैक्सिमम टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। और 90 का मतलब ये हुआ कि आप पूरी तरह से इस डायपोल को घुमा के ऐसे कर दो तो तेजी से घूम के वो फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। और जब थीटा 180 लेंगे तब टाउ 0 होगा, लेकिन इसको बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। क्यों ऐसा बोलते हैं, अनस्टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका जब 180 घुमाएंगे यहाँ पर माइनस QE आएगा और प्लस QE नीचे आएगा, तो माइनस QE और प्लस QE दोनों क्या करेंगे, फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होने के लिए अपने आप को अनस्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। वो स्टेबल नहीं रहेगा, यानी परमानेंटली स्टेशनरी स्टेट में नहीं रहेगा, जरा सा डिस्टर्ब हुआ तुरंत रोटेट होकर आ जाएगा। लेकिन 0 डिग्री पर है तो हमेशा के लिए स्टेबल स्टेट में रहेगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर हम डायपोल को थीटा डिग्री घुमाना चाहते हैं स्टेबल स्टेट से तो कितना वर्क करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। बिना वर्क किए डायपोल जाएगा नहीं, और जब वर्क करेंगे तो वह वर्क डायपोल के अंदर एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करेगा। तो मैंने इसके लिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप कम कंघी लेकर के बाल पे कम करते हैं तो क्या होता है कि कंघी करने से हमारे ड्राई हेयर है तो कंघी यानी प्लास्टिक के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और आपको पता है कंघी का शेप कैसा होता है, नुकीला होता है इस तरह से। यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस तो होता है लेकिन वह नुकीले पार्ट पर कम, और जो अंदर के पार्ट है इनसाइड ज्यादा रहता है, क्योंकि उसका शेप इस तरह होता है इरेगुलर शेप में। तो यहाँ पर चार्ज इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो यह क्या करता है अपने आसपास के रीजन में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड देखो मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये एरो यहाँ से देखो रेयरर है और यहाँ पर डेंसर है, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, यहाँ पे पास पास है, यानी ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अब आपको पता है कि पीस ऑफ पेपर, छोटे से टुकड़े को, अगर कागज के टुकड़े को आप ला के रखते हो तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज होने से टुकड़े के पास कंघी की तरफ प्लस आएगा, प्लस चार्ज, और अपोजिट में माइनस चार्ज डेवलप होगा और कागज का टुकड़ा डायपोल बन जाएगा। और वो डायपोल कहाँ आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। तो ये क्या करता है, कागज का टुकड़ा तेजी से कंघी पे जाके चिपक जाता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यहां पर ये दो तरह का व्यवहार करेगा। एक तो लीनियर मोशन करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है, और ये रोटेट भी करेगा, रोटेशनल मोशन भी करेगा।
क्योंकि रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो नहीं है। तो यहाँ पर डाइपोल जो है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पर रोटेशनल मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी शो करेगा। और कब तक करेगा? जब तक कि डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज नहीं हो जाएगा। फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा तो डाइपोल क्या करेगा? लीनियर मोशन तो चालू रखेगा बट रोटेशनल स्टॉप कर देगा। ये रोटेशनल मोशन स्टॉप हो जाएगा जब फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में आने के बाद भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। प्लस क्यू डाइपोल के प्लस क्यू चार्ज पर अलग टाइप का अलग वैल्यू का फोर्स और नेगेटिव चार्ज पर अलग वैल्यू का फोर्स काम करने से वह लीनियर मोशन कंटिन्यूअसली चालू रखेगा। ठीक है, तो यह एक एग्जांपल दिया मैंने नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म फील्ड का। ठीक है, अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेता हूँ यहाँ से। जैसे कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ इस सिचुएशन में रखा हुआ हो तो डाइपोल किस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स कहाँ काम करेगा? अभी मैंने सिखाया फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इस पर जो फोर्स काम करेगा वो इस तरफ काम करेगा माइनस क्यू ई, और जो प्लस क्यू चार्ज होगा उस पर फोर्स कहाँ काम करेगा? आगे की तरफ काम करेगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर इंटेंसिटी माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होने से यह निगेटिव चार्ज पर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब यह डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लीनियर मोशन करेगा। क्या करेगा? लीनियर मोशन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूव फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं लगातार बनाता रहूँगा।